Hello everyone and welcome to data frame part 5. In the previous video, we have created the data frame with a Boolean index. We have created the data frame, एक data frame बनाया था और उसमें हमने data frame creation के समय index की values हमने true and false में दी थी. उसके बाद हमने LOC, ILOC और IX यूज़ किया था to access the elements from the data frame, to create the subset of the data frame. अब ILOC, LOC और IX में हमने boolean values दी थी, true and false values provide की थी to create the subset of data frame. Now here we are going to study about the subset selection using the index operator. ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम कहते हैं इंडेक्स ऑपरेटर. सबसेट सिलेक्शन यूजिंग LOC एंड सबसेट सिलेक्शन यूजिंग ILOC. वी ऑलरेडी नो LOC एंड ILOC, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ LOC एंड ILOC. लास्ट वीडियो में हमने रेंज वाला देखा था कि रेंज कैसे दी जाती है टू एक्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड टू एक्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स. यहाँ हम देखेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ LOC एंड ILOC. तो ये है हमारा सबसेट सिलेक्शन इन डाटा फ्रेम यूजिंग दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स. दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स आर कॉल्ड एज द इंडेक्सिंग ऑपरेटर. So there are many ways to select the subsets of data such as square brackets, LOC, ILOC, IX. So if you have the data frame DF, then the statements for subset selection can be df square brackets, df.loc, df.iloc. Now the square brackets will contain the column names or it will contain the range of rows and columns. So it will depend upon the requirement what you want to extract from the data frame. So let's see the examples. So data frame subset selection using square brackets, that is indexing operator. So this is your data frame और इस data frame के लिए suppose I want to extract the values of name column. मुझे name column की सारी values को extract करना है, ठीक है. I want to display the values from column name. So I will write down print df name. Yeah. So यदि मैं ये values print करती हूँ तो what I will get? I will get the values which are mentioned below the name column. तो name column के नीचे की जितनी भी values है मुझे ये as a output मिलेगी. But values तो मिलेगी ही मिलेगी, इसके साथ साथ हमें इसका index number भी मिलेगा. It means I will get the index number and the values. It means I am going to get a series. मुझे series मिलेगा. So आपका आंसर देखिए ये आएगा, index values, index numbers and the actual values. So if df के आगे single square bracket है तो आपको मिलेगा एक series. Next है आपका df. अब df के आगे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर df के बाद स्क्वायर ब्रैकेट है और उसके अंदर और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है हमने और यहाँ हमने लिखा है कॉलम का नेम, ठीक है. तो जब df के अंदर और एक स्क्वायर ब्रैकेट लग जाता है इट मीन्स वी विल गेट अ डाटा फ्रेम. तो ये आपको याद रखना है कि df के आगे यदि यहाँ पर सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट है तो यू विल गेट अ सीरीज, बट यदि df के आगे यहाँ पर डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं तो आपको मिलेगा डाटा फ्रेम. अब यहाँ पर वैल्यूज क्या मिलेगी आपको? यू विल गेट द कंप्लीट कॉलम नेम, ठीक है. आपको कंप्लीट कॉलम नेम मिलेगा. इट मीन्स यू विल गेट द कॉलम हेडिंग्स, इंडेक्स एंड द वैल्यूज इन दैट कॉलम. सो यू विल गेट दिस एज अ आउटपुट. तो देखिए आपका आउटपुट इस केस में ये आएगा, कॉलम की हेडिंग भी है इसमें, वैल्यूज भी है और आपका इंडेक्स नंबर्स भी है. तो ये ध्यान रखेंगे कि df के आगे आपका सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट है या डबल स्क्वायर ब्रैकेट है. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. नाउ हियर आई हैव डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स. यहाँ पर देखिए डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स है और डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपके जो इनर आपकी स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें वी हैव द लिस्ट ऑफ कॉलम्स. अब यदि मुझे मल्टीपल कॉलम्स सेलेक्ट करने हैं, मल्टीपल कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं तो आप कॉलम नेम्स लिखेंगे सेपरेटेड बाय कॉमास. तो यहाँ पर मैंने दो कॉलम्स के नेम लिखे हैं, नेम एंड एज.
सो नेम इज दिस कॉलम, ठीक है, एंड एज इज दिस कॉलम, सो आई विल गेट दिस 2 कॉलम्स, मुझे ये 2 कॉलम्स मिलेंगे। नाउ सिंस 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट दी डाटा फ्रेम, मीन्स कॉलम्स की आपकी हेडिंग भी रहेगी, मतलब आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट दी इंडेक्स नंबर्स, फिर उसके बाद आपको वैल्यूज मिलेगी और कॉलम्स की हेडिंग्स भी मिलेगी। सो आपका आउटपुट देखिए ये आएगा, जिसके अंदर आपके 2 कॉलम्स आएंगे, नेम एंड एज एज गिवन इन द स्टेटमेंट, और आपकी इंडेक्स नंबर्स भी आएंगे और आपकी वैल्यूज भी आएगी। सो डबल ब्रैकेट्स है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर डबल ब्रैकेट्स हैं, सो यू विल गेट दी डाटा फ्रेम बिकॉज कॉलम हेडिंग्स भी आएगी आपकी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सबसेट सिलेक्शन इन डाटा फ्रेम यूजिंग LOC। अब LOC के साथ भी आपकी स्क्वायर ब्रैकेट यूज होती है, इंडेक्सिंग ऑपरेटर आपका यूज होता है। तो देखते हैं एग्जांपल्स हम, D.LOC और यहाँ पर देखिए सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट है और सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखा है। अब ये 0 मीन्स एक ही वैल्यू दी है, मतलब दिस इज योर रो, तो रो का इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 0, इट मीन्स आपको 0th रो की वैल्यूज मिलेगी, लेकिन क्या वैल्यूज मिलेगी, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट है, इट मीन्स यू विल गेट अ सीरीज, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट है, सिंगल वैल्यू है, तो आपको मिलेगा एक सीरीज। अब सीरीज में हमें सिर्फ वैल्यूज मिलती है, ठीक है, तो रो की वैल्यू क्या हो गई आपकी, एक्चुअल डाटा हो गया आपका राकेश 15 दिल्ली, ये हो गया आपका एक्चुअल डाटा, ठीक है। और अब मुझे इंडेक्स भी चाहिए, तो इंडेक्स इस केस में हो जाएगा आपका नेम, age and place, this will be your index and this will be your actual value for the series। तो देखिए this will be your answer, name, age and place, ये जो आपकी डाटा फ्रेम की हेडिंग्स थी, कॉलम हेडिंग्स थी, ये आपके अभी इंडेक्स बन जाएंगे, और रो की जो वैल्यूज थी आपकी, रो का जो डाटा है वो आपकी एक्चुअल वैल्यूज हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे LOC के आगे यदि सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट है, सिंगल वैल्यू है, इट मीन्स इट इज फॉर दी रो, इट विल गिव यू द रो नंबर, रो का इंडेक्स नंबर, तो उस रो के लिए आपकी वैल्यूज आएगी एंड इट विल बी अ सीरीज। नेक्स्ट एग्जांपल, D.LOC, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, वी हैव डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स, और डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स में देखिए वैल्यू क्या दी हुई है, डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यू दी हुई है अगेन इट इज 0th इंडेक्स। तो दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा है, यहाँ डबल ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा है। डबल ब्रैकेट्स है मतलब हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट दी डाटा फ्रेम, हमें मिलेगा डाटा फ्रेम, और क्या मिलेगा हमें, 0th रो। So output will be, you will get the index number, you will get the column headings and you will get the data। So आपको मिलेगा यहाँ ये complete data frame। तो आउटपुट देखिए आपका, you will get this as your data frame। तो डबल ब्रैकेट्स लगी है मतलब आपको डाटा फ्रेम मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, D.LOC, डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स है देखिए ध्यान से, और डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी एक डिफरेंस है, ध्यान से देखिए, पहली स्क्वायर ब्रैकेट है जिसमें 0,2 लिखा है, फिर देखिए यहाँ पर ध्यान से ये है कॉमा, ठीक है, और फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट है जिसके अंदर लिखा है कॉलम का नेम। इट मीन्स दैट यहाँ पर 2 पार्टीशन किए हुए हैं आपके, पहली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका 0,2 लिखा हुआ है एंड इट इज सेपरेटेड बाय अनदर स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर कॉलम नेम लिखा है। तो कॉलम नेम और रो नेम को, रो नंबर एंड कॉलम नेम को सेपरेट करता है ये कॉमा, ठीक। तो कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी वैल्यूज हैं, दिस इज द वैल्यू फॉर रो, ठीक है, दिस इज योर रो, एंड दिस कॉमा के बाद वाली जो वैल्यू है दिस इज योर कॉलम्स। सो यू हैव द रोज कॉमा कॉलम। रोज कौन से सिलेक्ट करनी है हमें, 0,2, कोलोन नहीं है, दिस इज कॉमा, सो 0th रो विल बी सिलेक्टेड, second index number row will be selected, so 2 rows will be selected, so 0th row will be selected and this second index number row will be selected, ठीक है। अब इसमें से हमें कॉलम कौन सा लेना है, कॉलम हमें लेना है नेम का, so this column will be selected। so values क्या क्या आएगी,
0th रो के लिए आपको मिलेगा राकेश एंड सेकेंड इंडेक्स नंबर के लिए आपको वैल्यू मिलेगी कमलेश। सो आपको एक डाटा फ्रेम मिलेगा जिसमें आपका इंडेक्स नंबर रहेगा 0, 2, नेम विल बी योर कॉलम हेडिंग, राकेश एंड कमलेश विल बी द वैल्यूज। तो देखिए दिस विल बी योर आउटपुट फॉर दिस स्टेटमेंट। डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसलिए आपको डाटा फ्रेम मिलेगा, ठीक, कॉलम की हेडिंग रहेगी इसमें, डाटा फ्रेम के अंदर आपकी कॉलम की हेडिंग रहती है, सो यू विल गेट द कॉलम हेडिंग। पहला ब्रैकेट है कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज द इंडिकेशन फॉर द रोज। फिर कॉमा के राइट हैंड साइड में, दिस इज द इंडिकेशन फॉर द कॉलम्स। तो इसके अकॉर्डिंग आपके रोज एंड कॉलम्स सिलेक्ट हो गए एंड यू विल गेट द डाटा। नेक्स्ट एग्जांपल इज d.loc, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको दी हुई है, मतलब आपको डाटा फ्रेम मिलेगा। पहली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखिए रो नंबर दिया हुआ है, रो नंबर इज 0, इट मीन्स आपकी वैल्यू 0th रो से आएगी। अब यहाँ पर एक ही रो नंबर दिया है तो एक ही रो से वैल्यू आएगी। कॉमा के बाद जो दिया हुआ है दिस इज योर कॉलम, तो अगेन इट इज पार्टीशनड एज रो एंड कॉलम। कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड में रो, कॉमा के राइट हैंड साइड में आपको मिलेगी कॉलम। सो रो कॉमा कॉलम, ये ध्यान रखेंगे आप। सो रो हो गई 0, कॉलम हो गया आपका नेम। सो देखिए 0th रो एंड दिस इज योर कॉलम। अगेन यू आर गोइंग टू गेट अ डाटा फ्रेम। सो आपको क्या मिलेगा आउटपुट में, 0th इंडेक्स राकेश एंड द कॉलम नेम नेम, ठीक है। तो दिस विल बी योर आउटपुट। नेक्स्ट इज d.loc, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट है आपका और सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में दो वैल्यूज दी हुई है, कॉमा बीच में लगा है, मतलब यहाँ पर पहली वैल्यू गई रो के लिए, नेम जो दिया हुआ है ये है आपका कॉलम, ठीक है। सो दिस इज रो कॉमा कॉलम। सो रो इज 0 एंड कॉलम इज नेम, क्लियर। सिंगल ब्रैकेट है, सिंगल ब्रैकेट है और रो एंड कॉलम दोनों वैल्यूज दी है, सो इट विल गिव यू अ वैल्यू, एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर हो गया मेरा रो 0, ठीक है, एंड कॉलम इज नेम। तो यदि आप मूव करते हैं 0 से यहाँ पर, ये आ गए यहाँ तक, नेम का कॉलम आ गया यहाँ, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज योर सेल एंड दिस इज योर वैल्यू। तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक वैल्यू मिल रही है दैट इज राकेश। तो आपका आउटपुट क्या हो गया इस केस में, राकेश। फिर से ध्यान से देखिए, you have row 0 and column as name, ठीक है, रो is 0 and column as name। so row and column के डायरेक्शन से हम चलते हैं तो they intersect, they meet at this cell and we get the value as राकेश। तो आपका इस केस में आउटपुट क्या है, the value that is राकेश। नेक्स्ट देखते हैं d.loc, again it is double square bracket, so you will get a data frame। अब यहाँ पर देखिए कॉमा है, कॉमा के पहले वाली यहाँ पर जो वैल्यूज है दिस इज फॉर रो, ये आपको रो के लिए वैल्यूज गिवन है, और यहाँ पर देखिए कॉमा के बाद की ये जो वैल्यूज है दिस इज फॉर दी कॉलम्स, ये है आपके कॉलम्स। तो देखिए रोज कौन कौन सी है, अब यहाँ पर रो 0:2 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0:2, 0:2 मतलब इट इज द रेंज, 0 से स्टार्ट करना है 2 पे एंड करना है, इट मीन्स ऑल द रोज विल बी सिलेक्टेड, मीन्स आपकी रोज कौन कौन सी आएगी 0, 1 एंड 2, ऑल द रोज विल बी सिलेक्टेड। अब कॉलम्स कौन से लेने हैं आपको, नेम से स्टार्ट करना है, एज पे एंड करना है, इसके बीच में जितने भी कॉलम्स हैं ऑल दोज कॉलम्स विल बी इंक्लूडेड। अब हमारी डाटा फ्रेम में नेम कॉलम से स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट किया, इसका नेक्स्ट कॉलम ही एज कॉलम है, सो दिस 2 कॉलम्स विल बी सिलेक्टेड। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, यू विल गेट अ डाटा फ्रेम जिसके अंदर आपके इंडेक्स रहेंगे, you will get the values for these 2 columns and you will get the column headings name age। देखिए आपका आउटपुट ये आएगा स्क्रीन पर। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि रेंज दी हुई है तो आपको रेंज के अकॉर्डिंग वैल्यूज लेनी है,
यदि आपको यहाँ पर 0,2 लिखा हुआ है मतलब 0th रो एंड सेकेंड इंडेक्स रो विल बी सिलेक्टेड। तो ये ध्यान से देखेंगे, जब भी आपको आउटपुट के क्वेश्चंस आते हैं या वैल्यूज को प्रिंट करना है, डाटा को एक्सेस करना है, तो ये स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज यूजिंग ILOC। नाउ सबसेट सिलेक्शन यूजिंग ILOC। अब ILOC इट वर्क्स इन द सिमिलर वे जस्ट लाइक द LOC, बट यहाँ पर हम जो इंडेक्सिंग ऑपरेटर में वैल्यूज लिखेंगे दोज विल बी द इंटीजर वैल्यूज। LOC के अंदर आप देते हैं कॉलम के लेबल्स, रो के लेबल्स, लेकिन ILOC में आप देते हैं इंटीजर पोजीशंस फॉर द रो इंडेक्स एंड द कॉलम लेबल्स। अब एग्जांपल्स देखते हैं। D.ILOC और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 0, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट है, तो अगेन ये सेम LOC के जैसे ही फंक्शन करेगा, ठीक है। अब आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अ सीरीज। 0th रो है आपका, तो ये 0th रो हो गया। 0th रो में आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अ सीरीज। तो आपकी वैल्यूज देखिए, आपको क्या मिलेगा, 0th रो है, सो राकेश 15 दिल्ली मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी आंसर इसका। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज 0th रो है, सो आपको 0th रो के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज मिल रही है। ये हो गई मेरी वैल्यूज और मेरा इंडेक्स क्या हो जाएगा, जो डाटा फ्रेम के मेरे कॉलम्स थे नेम, एज और प्लेस, ये मेरे हो जाएंगे इंडेक्स वैल्यूज फॉर द सीरीज। तो ध्यान रखना है, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट है, सिंगल वैल्यू है, तो यू विल गेट द सीरीज। नेक्स्ट इज D.ILOC, डबल स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब मुझे डाटा फ्रेम मिलेगा, ठीक। कौन सी वैल्यू आपकी एक्सेस होगी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 0, ठीक है। इनर स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हुआ है 0, मतलब 0th इंडेक्स रो विल बी एक्सट्रैक्टेड। सो आपकी 0th इंडेक्स रो मतलब ये रो आपकी एक्सट्रैक्ट होगी एंड यू विल गेट अ डाटा फ्रेम विद द कॉलम हेडिंग्स। तो आपको आउटपुट में मिलेगा नेम, एज, प्लेस और 0th इंडेक्स एंड दिस वैल्यूज विल बी एक्सट्रैक्टेड। तो देखिए आपका आउटपुट स्क्रीन पे ये आएगा। नेक्स्ट इज D.ILOC, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए, डबल स्क्वायर ब्रैकेट है, तो आपको मिलेगा एक डाटा फ्रेम, ठीक है। डाटा फ्रेम में देखिए पहली स्क्वायर ब्रैकेट, इनर स्क्वायर ब्रैकेट जो दी हुई है अंदर में, उसमें देखिए दो वैल्यूज गिवन है 0,2, फिर कॉमा लगा हुआ है और फिर एक वैल्यू दी हुई है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0। अब दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में ये जो कॉमा है आपका, ये पार्टीशन कर रहा है रो और कॉलम्स के बीच में। तो आपका जो पहला ब्रैकेट है, इनर ब्रैकेट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक, दीज आर द रो नंबर्स, फिर आपका कॉमा आ गया। ये जो वैल्यूज आपकी हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, दिस इज द इंडिकेशन फॉर द कॉलम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, रो के लिए भी इंटीजर वैल्यूज यूज की जा रही है और कॉलम के लिए भी इंटीजर वैल्यू यूज की जा रही है। 0 दिया हुआ, अब 0 तो नाम यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिया है, कॉलम का नाम 0 कहीं पर भी नहीं है, इट इज दी कॉलम नेम्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द कॉलम नंबर्स। बाय डिफॉल्ट द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 0, सो दिस इज योर 0th कॉलम, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज योर सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो 0th कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब ये कॉलम आपका आएगा, ठीक। एंड रोज कौन सी आएगी, आपकी 0th रो and your second row. These two rows will be selected with the value of 0th column, ठीक। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, एक डाटा फ्रेम 0 राकेश 2 कमलेश एंड द कॉलम हेडिंग हियर विल बी योर 0th कॉलम, ठीक है। मतलब नेम आपका कॉलम का हेडिंग रहेगा एंड यू विल गेट दिस वैल्यूज। तो ये ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल LOC की तरह ये काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉलम के लेबल्स हमने यूज नहीं किए हैं। यहाँ पर आपको इंटीजर वैल्यूज यूज करनी है फॉर द रो इंडेक्स एज वेल एज फॉर द कॉलम लेबल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको दिख रही है यहाँ पर, मतलब मुझे एक डाटा फ्रेम मिलेगा। अब पहली स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए, यहाँ पर पहली स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है 0, इट मीन्स रो विल बी 0,
फिर कॉमा लगा हुआ है, नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में फिर से 0 लिखा है, मतलब 0th रो एंड 0th कॉलम। 0th कॉलम मतलब मेरा ये नेम का कॉलम हो जाएगा, ठीक है। 0th रो, सो व्हाट यू विल गेट इज 0th रो और ये कॉलम, मतलब you will get the data frame with the heading name index 0 and the data will be राकेश, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर ये आउटपुट आएगा। नेक्स्ट इज d.iloc, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट है और सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में आपको सेपरेटेड बाय कॉमा 2 वैल्यूज गिवन है, ठीक है। कॉमा से सेपरेटेड है, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट है, इट मीन्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पहली वैल्यू जो दी हुई है तो फर्स्ट वैल्यू विल बी फॉर रो, सेकेंड वैल्यू विल बी फॉर कॉलम, ठीक है। तो आपका रो है 0, मतलब ये हो गया मेरा 0th रो एंड कॉलम विल बी आपका 0th कॉलम, मतलब ये कॉलम हो जाएगा आपका। तो आपको मिलेगी 0th रो एंड 0th कॉलम, सो यू आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू, आपको एक वैल्यू मिलेगी, स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी। तो ध्यान रखेंगे सिंगल आपकी ब्रैकेट दी हुई है एंड सेपरेटेड बाय रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पर ऊपर देखिए आप, यहाँ पर भी 0 0 ही दिया हुआ है लेकिन डबल ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डाटा फ्रेम और यहाँ आपको मिलेगी एक वैल्यू। तो सिंटेक्स आप ध्यान रखेंगे किस तरह से हम सिंगल ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, किस तरह से हम डबल ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं और कैसी हमारी वैल्यूज और आउटपुट्स चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ILOC डबल ब्रैकेट्स है, मतलब हमें डाटा फ्रेम मिलेगा। पहली स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए रेंज दी हुई है 0 से लेकर 2 तक, 0:2 कॉमा, फिर आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट दी है उसमें भी रेंज दी हुई है, कॉमा से सेपरेट किया है यहाँ पर, तो ये हो गई आपकी रो की रेंज और ये हो गई आपकी कॉलम की रेंज। तो रो के लिए देखिए जब हम ILOC यूज करते हैं तो इट behaves in the same way as that of the slicing. So यहाँ पर slicing होगा, ये 2 तक नहीं जाएगा, the last number ending number will not be included for the row and the column, ये नंबर इंक्लूड नहीं होगा, इससे एक कम नंबर आपको यूज करना है। तो 0 से लेकर 1 तक यूज होगा, यहाँ पर भी 0 से लेकर 1 तक यूज होगा। इट मीन्स रोज आपकी कौन सी एक्सट्रैक्ट होगी, एक्सेस हो जाएगी आपकी 0th रो एंड फर्स्ट रो, दिस 2 रोज विल बी यूज्ड। अब कॉलम्स देखते हैं, ये मेरा 0th कॉलम हो गया, ये मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये मेरा सेकंड कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम तो आपका यूज नहीं होगा, तो आपके कॉलम्स कौन से यूज होंगे, आपके कॉलम होगा 0th एंड दी फर्स्ट कॉलम, ये 2 कॉलम्स आपके यूज होंगे। तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अ डाटा फ्रेम दैट विल कंटेन दिस वैल्यूज, राकेश 15, श्रीनाथ 60, इंडेक्स नंबर्स रहेंगे आपके 0 1 एंड कॉलम्स विल बी नेम एंड एज, सो यू विल गेट दिस आउटपुट। तो जब भी आप LOC यूज कर रहे हैं और ILOC यूज कर रहे हैं और उसमें यदि आपको स्लाइसिंग दी हुई है, मतलब कोलोन दिया हुआ, एक रेंज दी हुई है, तो ध्यान रखेंगे कि LOC में लास्ट नंबर इज इंक्लूडेड, लेकिन ILOC में लास्ट नंबर इंक्लूडेड नहीं होता है, इट इज n-1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है LOC और ILOC में। सो वी हैव सीन द सबसेट सिलेक्शंस यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स, दैट इज इंडेक्सिंग ऑपरेटर, LOC एंड ILOC। जस्ट रिकॉल करिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, LOC एंड ILOC बोथ आर यूजिंग द इंडेक्सिंग ऑपरेटर, दोनों में आप इंडेक्सिंग ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं, ठीक। LOC यूजेस लेबल्स, LOC के अंदर हमने कॉलम लेबल्स और रो लेबल्स यूज किए हैं, इसीलिए वहां पर हम यूज कर रहे हैं लेबल इंडेक्सिंग, यहां पर हम लेबल्स लिखते हैं। ILOC uses integer locations. Now integer locations for the row and integer locations for the columns. कॉलम के नेम्स हम यूज नहीं करते हैं, हम इंटीजर वैल्यूज यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए इंडेक्सिंग ऑपरेटर के अंदर हम क्या लिखते हैं, इंटीजर, इसलिए ये हो गई हमारी इंटीजर इंडेक्सिंग। यहाँ हम यूज करते हैं इंटीजर इंडेक्सिंग, यहाँ हम यूज कर रहे हैं कॉलम इंडेक्सिंग। नाउ इट कैन सिलेक्ट द रोज एंड द कॉलम्स साइमल्टेनियसली, दोनों चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, रो एंड कॉलम्स दोनों चीजें। नाउ सिलेक्शन कैन बी सिंगल लेबल, ठीक है, एक रो हम सिलेक्ट कर सकते हैं,
फिर अ लिस्ट ऑफ लेबल्स, आप पर्टिकुलर रोज एंड पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यू कैन सिलेक्ट द स्लाइस ऑफ लेबल्स। जैसे कि लास्ट एग्जांपल हमने देखा था स्लाइसिंग का था, सो हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ रोज एंड द कॉलम्स भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक रोज मुझे चाहिए तो कॉमा कॉमा डाल के हम लिख सकते हैं, स्लाइसिंग चाहिए तो हम रेंज में लिख सकते हैं। अब रोज एंड कॉलम्स को सेपरेट करने के लिए यू हैव टू पुट अ कॉमा बिटवीन द रो एंड द कॉलम सिलेक्शंस, इनके बीच में आपको कॉमा लगाना है। अब देखिए सबसेट सिलेक्शन हम कर सकते हैं LOC से, ILOC और स्क्वायर ब्रैकेट से, ये अभी हमने देखा। अब जब हम ये तीन मेथड्स यूज कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, LOC एंड ILOC, तो आप देख सकते हैं हमने इसमें क्या किया है, वी हैव यूज्ड दिस थ्री थिंग्स, थ्री मेथड्स, एंड इसमें वी हैव यूज्ड द रो और द कॉलम लेबल्स। ठीक है, LOC के अंदर हमने लेबल्स यूज किए हैं और ILOC के अंदर हमने इंटीजर लोकेशंस यूज किए हैं टू मेक अवर सिलेक्शंस। हमारे सिलेक्शंस के लिए हमने इंटीजर लोकेशंस या फिर लेबल्स यूज किए हैं। एक्चुअल डाटा ऑफ सीरीज एंड डाटा फ्रेम इज नॉट यूज्ड एट ऑल ड्यूरिंग द सिलेक्शन। एक्चुअल डाटा हमने यूज नहीं किया है। नाउ वी हैव अनदर वे जिसके थ्रू हम एक्चुअल डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन सिलेक्ट द डाटा based on the actual values, and that is done with the Boolean indexing. So subset selection with Boolean indexing will select the subsets of data. It will select the subsets of data based on the actual values of the data in the series data frame and not on their row column labels or the integer locations. मतलब कि जब हम बुलियन इंडेक्सिंग के साथ डाटा सबसेट सिलेक्ट करेंगे या ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो इट विल बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द डाटा, और हम इसमें रो या कॉलम लेबल्स या इंटीजर लोकेशंस यूज नहीं करेंगे। तो अब हमें इसके आगे यही पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, सबसेट सिलेक्शन विथ बुलियन इंडेक्सिंग एंड दैट टू बेस्ड ऑन द एक्चुअल वैल्यूज। चलिए अभी तक जितना हमने पढ़ा है जल्दी से उससे रिकैप कर लेते हैं। ये हमारी डाटा फ्रेम है। अब इस डाटा फ्रेम में सपोज आई वांट टू प्रिंट DF, कॉलम नेम इज प्लेस। ठीक है, DF सिंगल ब्रैकेट अब यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो सिंगल ब्रैकेट लगी हुई है, एक सिंगल ब्रैकेट के अंदर एक कॉलम नेम लिखा है, इट मीन्स यू विल गेट अ सीरीज। ठीक है, आपको मिलेगा सीरीज। प्लेस दिया हुआ है मतलब प्लेस की सारी वैल्यूज आएगी अलॉन्ग विद द इंडेक्स नंबर्स, आपको सीरीज मिलेगी। तो देखिए आपका आउटपुट ये रहेगा, सारी प्लेस की कॉलम्स आ जाएंगे, आपके प्लेस के नीचे जितनी भी वैल्यूज है वो सारी आ जाएगी और आपका इंडेक्स नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंट DF 4, नेम। अब कॉमा दिया हुआ है, सिंगल ब्रैकेट लिखी हुई है। ठीक है, पहली वैल्यू जाएगी आपकी रो के लिए। ठीक है, पहली वैल्यू रो के लिए, फिर कॉमा लगा हुआ है, नेक्स्ट वैल्यू जाएगी कॉलम के लिए। तो देखिए आपको चलना कहाँ से है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी फोर्थ रो। फोर्थ रो से आपने स्टार्ट किया, कॉलम है आपका नेम का। ठीक है, तो यहाँ से आप मूव करते हैं तो यहाँ तक पहुँचते हैं, और नेम से यदि आप मूव करते हैं तो देखिए हम आते हैं यहाँ पर क्रॉस होता है। सो व्हाट यू विल गेट इज, यू विल गेट द वैल्यू एज कमलेश। ठीक है, सो आपका आउटपुट देखिए, यू विल गेट कमलेश। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सबसेट सिलेक्शन विथ बुलियन इंडेक्सिंग इन द डाटा फ्रेम। अब बुलियन इंडेक्सिंग हम यूज करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, तो इट फिल्टर्स द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वैल्यूज इन द डाटा फ्रेम। वो रो लेबल या कॉलम लेबल्स यूज नहीं करता है, ना ही इंटीजर लोकेशंस यूज करता है, वो एक्चुअल वैल्यूज डाटा फ्रेम की यूज करता है टू फाइंड आउट द सबसेट। प्रिंट ILOC, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स है, मतलब आपको एक डाटा फ्रेम मिलेगा। अब डाटा फ्रेम में भी ध्यान से देखिए, पहली स्क्वायर ब्रैकेट दी हुई है 4,8 और फिर कॉमा लगा हुआ है और फिर सेकंड ब्रैकेट लगी हुई है जिसमें कि 0,2 लगा है।
It means that 4,8 will be your rows and 0,2 will be your column. ILOCL इसीलिए यहाँ पर सारे आपके इंटीजर लोकेशंस यूज किए गए हैं। तो देखिए 4 ये है आपका 4 8, ठीक है। सो 4th इंडेक्स एंड 8th इंडेक्स, 0th row this will be your 0th column and 2nd column मतलब 2, ठीक है। सो नेम एंड प्लेस विल बी यूज्ड। तो देखते हैं आपका आउटपुट क्या है, देखिए ध्यान से। 4th एंड 8th आपका इंडेक्स नंबर, नेम का कॉलम डिस्प्ले होगा, प्लेस का कॉलम डिस्प्ले होगा और इसकी वैल्यूज आएगी एज पर दिस 4th एंड 8th इंडेक्स। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अब आप रिवाइज करिए, यदि कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। हैव अ गुड डे, बी हैप्पी, बी हेल्दी, थैंक यू।